Hello, guys. Welcome to my channel. Hello, guys. Welcome to the new vlog. सो गाइस बेसिकली मैं मस्त सो के उठा था एंड उसके बाद मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तो फिर मुझे लग रही थी भूख। मैंने मम्मी को बोला खाना बना दीजिए एंड मम्मी आई थिंक खाना बना चुकी है। तो चलिए गाइस देखते हैं खाने में क्या। मैंने खाना लगा लिया, आइए गाइस चेकआउट करते हैं खाने में क्या। हाँ जी, तो गाइस ये है मिर्चें नाइस एंड दिस इज दही। ये है गाइस खिचड़ी लग रही है, खिचड़ी है ना। वही गाइस हमेशा की तरह अकड़ गई खिचड़ी। एंड दिस इज अनियन। ओह ये मैंने आई थिंक इसमें निकाली सब्जी, इसमें थोड़ी सी थी, अभी जस्ट मैं निकाल ही रहा था सब्जी। एंड ये रहा दूध, ये है स्वीट वाटर, दिस इज आई थिंक रोटियां एंड दिस इज राइस। ओके एक सेकेंड, अभी कर इसको बंद करना थोड़ा चैलेंजिंग है गाइस, बट आई डिड इट। ये भी सब्जी है गाइस एंड दिस इज जस्ट अ प्लेट। ठीक है गाइस, यहाँ क्या है प्लेट। तो चलिए गाइस अब इस फूड को ईट करते हैं। तो ठीक है गाइस, लेट्स टेस्ट द फूड। सो ये रोटी का पीस ले लेते हैं गाइस एंड लेट्स टेस्ट इट एंड देखते हैं गाइस खाने का टेस्ट कैसा है। गाइस खाना इज वेरी वेरी टेस्टी। तो मिलते हैं गाइस खाना खाने के बाद। Yes, guys, I am back. So guys, basically मैंने मस्त आलू सोया की सब्जी खा ली एंड साथ में खाई थी खिचड़ी। वेरी डिलीशियस। मैं बेसिकली पता क्या कर रहा था, व्लॉग अपलोड कर रहा था, जब बच्चे जाके देख लेना। बेसिकली वो पुराना व्लॉग है मेरा आलू सोया के ऊपर। मैंने सोचा कि चलो आगे भी व्लॉग बना लें, तो कंटिन्यू कर रही भाई। तो आजा क्लोज करके नीचे चला। चलो चलिए गाइस। तो बेसिकली मैं यहाँ ऊपर आया था व्लॉग अपलोड करने, फिर मैं सोच रहा था क्या किया जाए, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया चलो व्लॉग कर लिया जाए। बट गाइस बात यही थी, नीचे चलूँ क्या या यही रह गई। वैसे तो हाँ यहाँ भी ठीक है, बट हाँ गए जी फिर वही बात है ना, रात का टाइम ही मम्मी पापा सो रहे होंगे। स्टैंड ले आए क्या? चलिए गए स्टैंड लेके आते हैं। एक सेकेंड ना गए, सोचने दो मुझे। चलिए 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 नीचे चलते हैं। इस करते हैं लाइट बंद। लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। नीचे चलते मेरे बाप। ओके गाइस, चलिए यहाँ चला लेते हैं पंखा। गर्मी है और ऊपर गाइस मैं बता रहा हूँ मच्छरों ने जो बुरी तरह काटा है मुझे, इतनी बुरी तरह मुझे निशान पड़ गए, इतने मच्छर है ना ऊपर। ओहो क्योंकि गाइस यहाँ जो बाहर खेत है ना, उसके कारण थोड़ा सा वो रहता है, यहाँ पे मच्छर ज़्यादा रहते हैं, तो बड़ा दिक्कत है। तो इसी कारण से मैं ना नीचे ही रहता हूँ, मैं छत पे भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि यार फिर वो मच्छर बाइट करते हैं, फिर उससे ना खारिश होती है। फिर वही बात है यहाँ पे मच्छर, क्योंकि यहाँ जो बाहर खेत है, मैंने आपको दिखाया था ना जंगल बना हुआ है, तो जंगल के कारण ना यहाँ पे फिर मच्छर बहुत ज़्यादा है। उनसे बचने के लिए मैं ऊपर ही नहीं जाता। बस अब वही एक सोल्यूशन है, और तो कुछ सोल्यूशन इसका है ही नहीं, अभी तो नहीं है। हाँ हाँ, अब आप बोलो कि इन्फिडी मॉस्किटो रेप्टाइल लगा ले। मैं कह रहा कि बाहर जब वो खेत है उसमें जंगल बना, तो जब वो जंगल बना हुआ है तो उसके कारण तो मच्छर और ज़्यादा होंगे। तो मैं कितना ही मॉस्किटो रेप्लिकेंट यूज़ कर दूँ, कोई बेनिफिट थोड़ी है उसको, वो मच्छर फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। तो दैट्स नथिंग। चलिए गाइस स्टैंड लेकर आकर अपना स्वीट वाटर कंज्यूम करते हैं। इसको
पता गाइस, मैं बता रहा इधर ना बाबा सो रहे थे। एंड पापा को पता नहीं नजर दिख रही उनकी, क्योंकि मैं ना फोन को नीचे करके लेके जा रहा था क्योंकि स्टैंड लाना था। एंड ये बता रहा है ये रहा स्टैंड, ये लगाने के लिए ना उधर जाना था। उधर पता भाई मैंने कोने में कहीं रखा था स्टैंड, एंड मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ रखा हुआ स्टैंड। तो मैं आगे चलो मस्त स्टैंड लेके आते। पता भाई ये देखो, यहाँ बस अभी सारा खाली पड़ा था, तो अभी स्टैंड रखने की कोशिश, क्योंकि याद हो अगर आपको पिछली ब्लॉग में वो क्या बोलते हैं जो ब्रश था वो रखने की मैंने कोशिश करी थी, तो मोबाइल उस पर टिका नहीं था। तो बस फिर मैंने दिमाग में आया कि नहीं इस बार मैं स्टैंड को यूज़ करेगा। तो मैं ले आया स्टैंड, नीचे नीचे रखा था, मुझे याद नहीं था। अभी जस्ट मुझे याद है कि अच्छा अच्छा स्टैंड तो उधर रखा है। मैं चलो जब उधर ही रखा है तो ले आते हैं एंड अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लेते हैं यार, क्योंकि यार सारे ब्लॉग पेंडिंग में पड़े रहते हैं। मैं कहा यार इतने सारे ब्लॉग्स पहले ही बहुत सारे ब्लॉग्स पेंडिंग में हैं, तो मैं कहा कि चलो इनको कंप्लीट कर लेते हैं। वेस्ट इजंट इट गाइस, क्योंकि फिर पता क्या है, एक तो मम्मी पापा से ताने मिलते रहते हैं नौकरी वाले, वो तो एवरग्रीन ही है। एंड फिर मैं कहा कि जो व्लॉग्स भी हैं, क्योंकि मेरे व्लॉग्स ऐसे होते हैं गाइस पता जो, क्योंकि मेरे होते हैं लंबे एपिसोड व्लॉग्स, तो एपिसोड व्लॉग बनाने में लगता है टाइम, क्योंकि एपिसोड व्लॉग बनाने के लिए थोड़ा सा मेरे पास टाइम निकालना पड़ता है मुझे। ऐसे तो बन जाते हैं बट वही बोलते हैं नॉर्मल व्लॉग बना लो चाहे एपिसोड व्लॉग बना लो एक ही बार। फर्क इतना थोड़ा साइज का लेंथ का फर्क है, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। इट्स लाइक या नॉर्मल, प्रीटी नॉर्मल, बस नॉर्मल दिनचर्या है। बट मैं सोया हुआ था, तो मैं तो क्या ही बोल सकते रे मैं कुछ स्पेशल ताबड़ तोड़ तो सोचता नहीं है मेरा। इट्स लाइक अ प्रीटी रॉ कंटेंट यार, ऐसे ही चल रहे हैं जो जिंदगी में चल रहे हैं। मैं कहा कि चलो व्लॉग में वही बता लेते हैं। एनीथिंग स्पेशल में तो मैंने ट्रैवल व्लॉग्स का सोच ही रखा था गाइस, बट बाहर आना जाना तो मेरा खुद का यहाँ तो होता नहीं आना जाना। मैं कहा कि ट्रैवल व्लॉग्स तो फिर कैटेगरी तो रखी हुई है अपनी, हाँ, पता नहीं कब होगा ट्रैवल व्लॉग्स। बट तब तक मैंने कहा डेली व्लॉग्स का, डेली व्लॉग्स का टारगेट बड़ा मुश्किल है यार, मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो गया। मतलब मैंने शूट तो करे हैं बट उनकी एडिटिंग करना, उनको अपलोड करना, मतलब मैं ज़रा सी एडिटिंग करता हूँ बट काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं ना, तो या इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड ऊपर से जो गर्मी का तो मैं क्या ही बोलूँ। तो बस ये जब गर्मी भी है तो इट्स लाइक ओके, क्या कर सकते, इतनी भाई। चलिए डेट भी स्टैंड में लगा लेता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं रखने के लिए। फिर मुझे याद आया कि अरे मेरा मोबाइल, मम्मी का मोबाइल किधर ही पड़े रही, तो मैं आगे चलो कहाँ ही रखा जाए, तो मैं चलो स्टैंड में लगा लेते हैं। क्योंकि जब ये स्टैंड बना ही इसके लिए है, तो चलो इसका, अरे रे 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 स्टैंड स्ट्रेच हो गया, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। जब ये स्टैंड बना ही इस काम के लिए, तो ये जिस काम के लिए बना उसके लिए यूज़ करते हैं। चलो जब स्टैंड है तो स्टैंड का ही उपयोग करते हैं। इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, बट इतनी तो जरूर है कि for me it's थोड़ा दूर बैठ जाओ तो एक परफेक्ट एंगल पे आ जाए, तो इस तरह से मेरे लिए काफी इजी हो जाता है सिस्टम। बस वही बात है व्लॉग्स, क्योंकि देखो भाई स्टैंड तो स्टैंड ही है। अब मैं तो जुगाड़ ढूंढ रहा था बट आज कोई जुगाड़ के लिए सामान था नहीं। मैंने आगे जब कुछ सामान नहीं है तो जो ब्लॉग स्टैंड मेरे पास था ही, मैं उसमें स्टैंड यूज करते नॉर्मली, क्योंकि गाइस आई थी कभी कभी स्टैंड का यूज कर लेना। इट्स क्या कह सकते हैं, इट्स प्रीटी नॉर्मल। तो भाई गर्मी के कारण बारिश बड़ी होती है,
तो ठीक है, ये प्रीटी नॉर्मल है। इट्स लाइक व्हाट वी कॉल इट, आगे हो जाओ थोड़ा, थोड़ा पीछे करके पहुंचते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ ना मॉस्किटो वाला दिक्कत है। तो मैं ज्यादा पीछे बैठेगा ना, फिर मॉस्किटो या फिर ऊपर से कुछ स्पाइडर वाइडर गिर गई ना, मेरी कमर पे निशान पड़ जाएंगे। तो क्या बोलते हैं उसको, जो निशान नहीं पड़ जाते वैसे तो मॉस्किटो के तो रेड रेड निशान होते हैं, स्पाइडर पे पता नहीं, आई थिंक वो लाइन से पड़ती है। आए whatever, जो भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं उसका क्या होता है उससे असर, लेकिन ऊपर मकड़ियाँ वकड़ियाँ होती हैं, तो थोड़ा मैं डिस्टेंस बना के रखता कि मकड़ियाँ से डिस्टेंस बना के रखेगा तो चलिए मैं, हाँ हमेशा की तरह बॉडी सेटिंग nothing special, isn't it guys? So it's like a pretty normal and all। सबसे बड़ी चीज भाई, सबसे बड़ी चीज यही है कि मैंने अपनी डिग्री के किस्से सीरीज स्टार्ट कर दिए गए, आप जाके देख सकते हैं 3 एपिसोड आ भी चुके। एक्चुअली गाइस वो पुराने एपिसोड, तो आप बोलोगे वो पुराने हैं, तो बेसिकली गाइस मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत बहुत ब्लॉग शूट करके रखे हुए हैं, प्री शूट, तो अपलोड करने में टाइम जरूर बना, तो बहुत पहले ही अपलोड करती तो गर्मी के कारण मैं थोड़ा टाइम नहीं मुझे मिल रहा यार, तो इट्स लाइक अब मेरा ऐसा नहीं है कंटिन्यूअसली मैं शूट करता, जैसे मुझे कभी टाइम मिल गया तो एक्स्ट्रा कभी शूट कर लिया तब, अदरवाइज तो रोज का एक ब्लॉग करता हूँ कंटिन्यूअस, रोज का डेली 1 ब्लॉग, अदरवाइज तो कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो ऐसे कभी बना दिया। क्योंकि गाइस जो डिग्री के किस्से के सीरीज में अभी बहुत कुछ है बताने, तो आई थिंक मैं आज पे पहुंचा था सेमेस्टर 2 पे, पता नहीं मेरा स्टार्ट हुआ कि नहीं, मैंने चेकअप मुझे याद मैंने देखी थी, क्योंकि मैं देखकर ही अपलोड करता हूँ, पूरी रिव्यू करता हूँ, तो मुझे याद नहीं है पार्ट 3 बनाया था मैंने, अपलोड सारे 3 एपिसोड में अपलोड हो, अभी और आने हैं, मैंने आगे सोचा नहीं था कि आगे क्या क्या करना है, क्योंकि मेरे पुराने ब्लॉग्स पेंडिंग में पड़े, मैं कब वो भी तो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि फिर वही बात है जैसे गाइस शॉर्ट्स भी पड़े हैं, ब्लॉग्स भी पड़े हैं, और भी कुछ मैं काफी और नया कंटेंट भी शूट करना है, जैसे कि रील्स शॉर्ट्स बनाने हैं, क्योंकि मुझे ये डांस वांस जो मेरे नॉर्मल शॉर्ट्स उनके लिए तो अभी टाइम नहीं है, ठीक है, गर्मी अभी कम नहीं हुई, तो अभी तो जुलाई का ये महीना भी जाएगा गर्मी, मम्मी ने बोला है अगस्त तक जाके थोड़ा सा देखते हैं शायद थोड़ा रिलैक्स मिल जाए, बट मैं कहा मम्मी अगस्त तक थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगी, मुझे शॉर्ट्स में पसंद है। तो जब मैंने ये बात बोली तो मम्मी ने कहा बेटा इससे अच्छा ना मैं तेरे को एक आइडिया दी, मैं कहा क्या, तो मेरी बहन ना दिमाग लगा कैसे इसका सोल्यूशन किया जाए नौकरी का, तो उन्होंने बताया क्या, उन्होंने ऑनलाइन मुझे एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म भी आती मैंने तो लिंक भी नहीं देखा, मैं कहा व्हाट्सएप पे पापा कह रहे ग्रुप में देखा मैसेज पर, जो का फैमिली ग्रुप है हमारा, मैं कहा क्या है उसमें, तो बेसिकली गाइस हमारा फैमिली ग्रुप बनाया हुआ मैंने, उसमें सिर्फ 4 बंदे हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी, ठीक है, तो उसमें मैसेज भेजते रहते हैं, मैं मैसेज में कभी कभी देखता हूँ, आई नो थोड़ा सा अजीब है बट क्या कर सकते हैं, तो मैसेज देखा, मैंने कहा नहीं, तो उसमें एक लिंक था, फिर बाबा बोल रहे और लिंक चढ़ाओ कर, किस चीज का लिंक है, नौकरी कर ले, मैंने कहा अरे मेरा नौकरी का मूड नहीं है, देखो पापा बोल रहे नौकरी तो करनी पड़ेगी, देखते 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 रिलैक्स, मैंने बोला पापा रिलैक्स, बेसिकली नौकरी कस्टमर सर्विस की, तो पापा कह रहे थे तूने तो वहाँ पहले भी किया है, मैं कहा वो तो किया है तो तुम्हारा कर लेना, बाबा तुम्हारा वो काम करूंगा, वो बोरिंग सा काम है, तो क्या हो गया पैसा कमा के क्या कर रहे हैं, बाबा वीडियो सुनाओ ऐसा कितना इनकम आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, तो कह रहे कितना, मैं कहा इमेजिनेशन तो है, कब तक इमेजिनेशन में चाहिएगा, मैं कहा तू कभी नहीं सुनेगा, मैं कहा सही पकड़े हैं सही पकड़े हैं, आप देखते थे पहले ये सीरियल नहीं देखता था, 2016 की बात है, हाँ जब 11th में था मैं वो देखता था भाभी जी घर पर,
इस पे आता था ये, क्या था चैनल का नाम, लाइफ ओके, पता नहीं लाइफ ओके ऐसे कुछ करके चैनल, मुझे याद नहीं है, नहीं एंड टीवी करके आता था एक चैनल, अभी भी होगा पता नहीं, मैं अब तो टीवी देखता नहीं। तो मतलब ये बातें 8-9 साल पुरानी नहीं, तब बेसिकली ये सीरियल देखता था मैं, मैंने 1 साल देखा, और में देखते थे, मस्त कॉमेडी सीरियल था इसमें। इसमें वो थे कैरेक्टर, 4 लोग थे ना, ये विभूति नारायण मिश्रा, अनीता मिश्रा, और कौन था, अंगूरी अंगूरी तिवारी, और तिवारी भैया, और ये और हप्पू पुलिस वाला। एंड इनकी इनकी बेसिकली नोक-झोंक चलती थी, ये एक दूसरे के ऊपर लाइन मारते थे एंड ऑल। तो बेसिकली वो वाला मैं कॉमिकल टाइप में सीरियल चला था, तो 1 साल देखा था, सही सीरियल था, मतलब ठीक है, क्लासिकल कॉमेडी है। तो ऐसे होता है ना, पहले के जमाने में आता था, बाबा बोलते थे कि मेरे जमाने में भी ऐसे टीवी सीरियल्स आते। तो मैंने कहा बाबा आपके जमाने में टीवी सीरियल आते थे? तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं भी इसी जमाने का हूँ। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। हाँ, उसके बाद उन्होंने अपने बताया कि उनके भी जमाने में पता नहीं क्या सीरियल का नाम बताया, मैंने नाम भी नहीं सोची थी, हम 5 नहीं हम चोरी, मैंने सुनी। तो कह रहे ऐसे करके टीवी सीरियल्स हमारे जमाने में भी है, तो वो भी देखते थे, वो भी इसी टाइप थोड़े कॉमिकल टाइप होते थे, कॉमिकल कैटेगरी में। हाँ वो एक्चुअली थोड़े कॉमिकल टाइप, हाँ कॉमिकल। तो उसमें फिर ऐसी गंज यही नोक-झोंक वगैरह चलती रहती थी उसमें। हाँ, स्टोरी लाइन तो पता नहीं थी कि नहीं थी, इन कॉमिकल वाले सीरियल्स में स्टोरी लाइन होती है, नहीं कहूँ तो, बट ठीक है। टीवी सीरियल्स में वैसे मैं देखता तो नहीं ज्यादा खास, बट मम्मी जब देखती थी ना, एक टीवी सीरियल जो सबसे लंबा चला, आई थिंक सबसे लंबे जो टीवी सीरियल चले हैं ना पहले, उनमें गिने चुने ही है, बहुत लंबे चले, मतलब 3-3, 4-4 हजार एपिसोड जो टच, आई थिंक मैंने सुने नाम मैंने देखे, इनमें से सारे को मैंने भी नहीं देखे, बट मम्मी जब मैं बहुत छोटा होता था तब देखा, मतलब दिखाती भी इन द सेंस, टीवी पे वही चलता था, देखा। तो सबसे फेमस जो मूवी देखी थी ना, आई सबसे लंबा जो चल, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बाकी आप बताना गाइस, मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा अभी तक रनिंग शोज लंबे वाले गिने चुनी है, सारे तो मुझे भी याद नहीं, मुझे 3-4 याद। एक तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो मैंने जरा सा देखा है, देखा है। दूसरा CID, ACP प्रद्युम्न वगैरह, दया, दरवाजा तोड़ है, ये अभिजीत वाला, ये बहुत चला था, इसके बहुत एपिसोड थे, ये 20 साल चल रहा है, पता नहीं उससे भी ज्यादा चला। तारक मेहता का चश्मा आज भी चला। एंड एक था ये रिश्ता क्या कहता है, जो कि आई थिंक राजस्थानी टाइप का टीवी सीरियल है, जिसमें ये वैसे मुझे पता नहीं, मैंने पहले देखा नहीं, अभी भी चल रहा है टीवी पे। इसकी कहानी तो मुझे पता नहीं, इसका इतना आइडिया कि ये कोई राजस्थानी साइड की फैमिलीज हैं, एंड वो आपस में जैसे कहते हैं ना मैरिज वगैरह, ये मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, शादी के बाद क्या होती है लाइफ, तो ये उसके ऊपर है, लव स्टोरीज कैसे वहाँ ये भी शायद ऐसे ही होता हुआ या कुछ अलग डिफरेंट, में थोड़ा बहुत ही देखा, सारे एपिसोड, इतने एपिसोड कौन देखेगा, तब तो मैं बहुत ही छोटा था। एक टीवी सीरियल जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है ना मम्मी के कारण, बालिका वर्ग। ओहो, मैं बता रहे इतने एपिसोड देख चुका हूँ ना मैं बालिका वर्ग के मम्मी के साथ। अरे एक और चला था, बालिका वर्ग तो आई थिंक कंप्लीट हो गया, हाँ वो काफी चला था, अंत लेवल पे चला, बट अब तो नहीं है वो, बट चला वो अभी करंट में रनिंग तो यही है, और तो कोई आई थिंक करंट में और भी था कोई लंबी टीवी सीरियल। हाँ एक नया टीवी सीरियल अभी स्टार्ट हुआ, मैं मम्मी के साथ ऐड दिख रहा था, ये कभी सास भी कभी बहू। मैं कहा मम्मी ये कौन सा टीवी सीरियल है, मैंने इसका नाम पूछा, कह रहे बहुत फेमस है तूने। मैं कहा मम्मी मैं तो उस टाइम मतलब बड़ा ही होगा थोड़ा, मैं कहा छोटा सा बच्चा था मुझे, ये सब कहाँ देखता था कार्टून में,
अब बात करते हैं जो मैं देखता हूँ कार्टून। मैं कहा मॉमी कार्टून में भी हमारी एक ऐसी कार्टून है जो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग, कह रहे ऐसे कौन से कार्टून, आई थिंक जहाँ तक मुझे आइडिया है सबसे ज्यादा एपिसोड वाला कार्टून नंबर 1 वो डोरेमोन ही है। क्योंकि उसके एपिसोड्स बहुत सारे हैं, मैंने उसकी रिसर्च करी, तो मैंने रिसर्च करता रहता हूँ तो मैंने गूगल किया, मैंने कहा डोरेमोन के एपिसोड कितने होंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है डोरेमोन मुझे लगा था मेरे टाइम का 2000 का होगा, बट नहीं वो बहुत पुराना है। आपको सुन के हैरानी होगी डोरेमोन 1979 से था। तो आप बोलोगे हैं 1979? जी हाँ गाइस 1979, मतलब वो मेरे पापा के टाइम का है। तो डोरेमोन का ये कार्टून पापा के टाइम का है, तो पापा तो 72 है, ठीक है 79, ज्यादा फर्क नहीं। तो मैं वो देख के हैरान, तो मेरा तो वो एपिसोड शायद टेलीकास्ट होता, क्योंकि 1979 से लेके जो 2005 तक के एपिसोड है ना वो सारे आई थिंक ट्रांसलेटेड भी नहीं होंगे, वो तो पता नहीं देखे भी होंगे किसी ने किसी, पता नहीं। मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला वो प्योर जापानीज भी, उनको समझ पाना सब टाइटल भी नहीं होंगे। तो 1979 के इतने पुराने पुराने कौन देखेगा कार्टून। तो आई थिंक जितने डब कार्टून निकलेंगे ना डोरेमोन के एपिसोड 2005 के बाद वो है डब, क्योंकि 2005 के बाद ही सक्सेसफुल हुआ था, उससे पहले ही ज्यादा चल गया, पता नहीं फिर भी इतना सर्वाइव कर गया। मैं 1979 2005 इट्स ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, 25 साल चलाना बड़ी बात, अभी भी चल रहा है डोरेमोन, अभी तक सब ठीक। तो इट्स लाइक दैट इतना। और सबसे बड़ी चीज डोरेमोन की 100 से तो फिल्में हैं, 79 फिल्में हैं डोरेमोन, 40-45 फिल्में हैं, लॉन्ग फिल्में जैसे प्रॉपर फिल्म होती है 2 से 3 घंटे की, और शॉर्ट फिल्म सारी हैं डोरेमोन। मैं कह रहा अपने आप में एक बहुत लंबा टीवी कार्टून, एंड इसके बाद जो अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए, दूसरे नंबर पे कौन सा हो, आई थिंक मैंने यही ज्यादा देखा है, पावर रेंजर्स। पावर रेंजर्स तो गाइस आई थिंक बहुत सारे हैं उसमें, एक स्पेसिफिक नहीं है, इतने सारे तरह के पावर रेंजर्स। सबसे फेमस रहना है पावर रेंजर एसपीडी, पावर रेंजर्स समुराई, मैं पावर रेंजर्स सुपर समुराई समुराई बोलते हैं, एंड और भी बहुत सारे पावर रेंजर्स हैं, कौन से मुझे तो याद नहीं है, बहुत पहले देखा था, बचपन की बात नहीं। अभी मैं अभी भी देखूंगा ना गाइस, मैं अभी मैं डोरेमोन तो देखता, पावर रेंजर्स के लिए टाइम नहीं, बट हाँ फेमस तो है पावर रेंजर्स भी बहुत फेमस। और ट्रांसफॉर्मर्स तो आई थिंक मैंने इतना देखा नहीं है, हाँ मतलब थोड़ा वो समझ आता है, ट्रांसफॉर्मर समझ आता है, बट मैंने इतना कुछ खास नहीं। और भी है शिनचैन बहुत चला है, अभी भी चल रहा है, पता नहीं अब उसके लेटेस्ट एपिसोड देंगे नहीं, मैंने ज्यादा देखना नहीं। एंड और कोई कार्टून और मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, पता नहीं होंगे और या मैंने तो इतने देखे हैं। एक है टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी सबसे फेमस कार्टून, वो तो आई थिंक सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग, क्योंकि टॉम एंड जेरी ना डोरेमोन से भी बहुत पहले टॉम एंड जेरी तो सबसे पुराने। मिकी माउस और टॉम एंड जेरी आई थिंक भाई सबसे पुराने कार्टून। जो मिकी माउस है, मिकी माउस क्लब हाउस, मिकी माउस, इतने कार्टून सबसे पुराना है, ठीक है। डिज्नी की शुरुआत मिकी माउस से हुई, हाँ हाँ डिज्नी की शुरुआत जो है गाइस वो वॉल्ट डिज्नी की शुरुआत मिकी माउस से हुई थी, एंड ये टॉम एंड जेरी की शुरुआत हुई थी, इसका नाम क्यों नहीं आता मेरे पास, टॉम एंड जेरी की शुरुआत उसने करी थी पैरामाउंट नहीं, मेरे दिमाग से नाम नहीं पड़ता उसका, आ नहीं रहा दिमाग, एक सेकंड में गूगल कर नहीं बता देगा भाई। जो टॉम एंड जेरी था, टॉम एंड जेरी कार्टून आए टॉम एंड जेरी कार्टून वॉज मेड बाय इसने बनाया था वो ओरिजिनली, यहाँ तो आई नहीं रहा, हाँ वार्नर पिक्चर्स, वार्नर करके कुछ था, वार्नर
कंपनी वार्नर पिक्चर्स वगैरह। तो वार्नर वाली पिक्चर जो है उन्होंने बनाया टॉम एंड जेरी, और डिज्नी वॉल्ट डिज्नी ने बनाया ये मिक्की माउस। एंड इसके साथ इनकी कार्टून की शुरुआत हुई। इतिहास है कभी अलग कार्टून का, कभी सोचा था गाइस ये भी बता अभी सुनने को मिलेगा। तो अब इतिहास तो है और बहुत बहुत कार्टून है, सारे तो मैंने देखे भी नहीं, मतलब कुछ देखे हैं तो बहुत पुराने हैं, वो तो शायद ही मैंने देखे, क्योंकि मैं टीवी तो देखता था पर मैं डोरेमोन सबसे सबसे ज्यादा देखा। पावर रेंजर्स भी देखा बट डोरेमोन तो अंत लेवल में देखा, आज तक देख रहा हूँ। पावर रेंजर्स भी देख लेता हूँ मैं, कभी टाइम मिल गया, या फिर कभी हाथी वगैरह जो पुराने टीवी सीरियल आते हैं ना मेरे जमाने 2000 से लेकर 2010 बेस्ट, वो सबसे बेस्ट टाइम था मैं बता रहा। आई थिंक उस समय ना सबसे अच्छे इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग टीवी सीरियल आते। उसके बाद जब ये रोने धोने की टीवी सीरियल शुरू हुए ना, बस तब से लेके आज तक कोई चल, उसके बाद कोई इंटरेस्टिंग टीवी सीरियल अभी तक तो आया। तो बस ये आज भी वही टीवी सीरियल रोने धोने के, या फैमिली का टीवी सीरियल, बच्चों से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सा, जैसे टावर पर पहले मैजिकल वर्ल्ड का कितना क्रेज, ऐसा कुछ खास तो देखने को मिली। इट्स लाइक प्रीटी गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, एंड कभी लगता है कुछ नया आ जाएगा तो फिर वही बात है। इट्स लाइक लगता है कि आ जाएगा नया, बट वो बस लगता ही है गाइस, लगता ही है। काफी देर हो गई गाइस, वाटर पी लेते हैं यार, मैंने पिया ही नहीं है। वाटर पी लेते हैं, क्यों करते हैं। गला सूख रहा था गाइस, प्यास बहुत लगती है गाइस। और ऊपर ब्लॉग अपलोड करने गया, मैं मेरे स्वीट वाटर का सोच ही रहा था कि क्या मतलब परचेज करते हैं, और फिर मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि यार फटाफट ब्लॉग अपलोड कर लेता हूँ पेंडिंग में, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग में ना यार यही चैलेंज है, हर रोज का एक ब्लॉग अपलोड करना मेरे लिए एक चैलेंज बन जाए, क्योंकि उसको मतलब सीक्वेंस में रखना पड़ता है। इसलिए मैं फुल फ्लैश क्लिप बना लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए, बट फिर भी गाइस टाइम लग ही जाता है, क्योंकि देखना भी पड़ता है कहीं कोई कुछ एरर तो नहीं आएगा, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, कहने का मतलब है कि शूट करते हुए कोई एरर आ गया बीच में, तो उस एरर को ट्रिक करके सही कर दो तो बस वो सब। इसीलिए मैं ज्यादातर कोशिश यही रखता हूँ कि फुल फ्लैज क्लिप रहे, फुल फ्लैज वीडियो रहे, ताकि इजीनेस रहे, ज्यादा टेंशन ना। अदरवाइज तो लाइफ स्ट्रीम तो आई, बट अभी अभी जैसे सिचुएशन है उसमें मैनेजमेंट जैसी हो रही है, गेमिंग वीडियोस की जैसी मैनेजमेंट हो रही है, पॉडकास्ट की जैसी मैनेजमेंट हो रही है, तो बस चल रहा है। तो माय वर्क इज गोइंग ऑन, धीरे धीरे करके स्लोली करके मैं और भी कॉलेज ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज चैलेंज तो इट्स लाइक ऑलवेज अ चैलेंज टू ग्रो, क्योंकि इतना आसान तो होता नहीं है कोई काम, पर ठीक है इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर। तो मैंने कहा कि चैलेंज एक्सेप्ट, बट हाँ वो बात अलग है कि मम्मी पापा भी थोड़ा सोचते हैं, तो उनको तो मैं क्या ही कह सकता हूँ कि मम्मी पापा तो फिर अपने हिसाब से थॉट प्रोसेस रखते हैं, तो मैंने कहा वो तो सही है। अब वो अपने हिसाब से थॉट प्रोसेस रखेंगे कि फार्मिंग एंड रेवेन्यू का, मैं कहा कि यार वो तो जो है सो है, अब उसका तो मैं कहा स्टेट ऑफ इंतजार कीजिए, तो व्हाट वी कॉल इट, लीड कीजिए आधे या। तो बेसिकली मैं जब कभी कार्टून देखता हूँ तो कार्टून देखने से रिलैक्स में, तो बेसिकली ना आपको सुनने में थोड़ा चाइल्डिश लगेगा, बट कार्टून देखने से काफी आपको रिलैक्स, हाँ एटलीस्ट मैं तो रहता है, क्योंकि मैं फिर बाहर के बारे में नहीं सोचता, लोगों के बारे में नहीं सोचता है, अपना मस्त शांति से ब्लॉग करो प्लीज। बट हाँ एक बार मैं ये जरूर सोचता है कि छत पे जाके ब्लॉग करूँ, टेरिस पे, अभी रात के समय, बट फिर बात है ना सब सो रहे हैं, तो
फिर वही बात है, मेरी आवाज होगी, एंड जब आवाज होगी तो फिर वही बात रहती है कि फिर सब सोचेंगे क्या कर रहा है इतनी रात को। अब उन्हें मैं बोलूंगा ब्लॉग कर रहा हूँ तो पूछेंगे रात को ब्लॉग कर रहे हैं, वो भी आधी रात को। ठीक है ठीक है, क्या हो? तो अब और किसी को मैं वही बात है ना, कैसे समझाएगा टाइम शेड्यूल वाली बात, उसके लिए तो एक चीज एक न्यू टाइप की कैटेगरी हो गई ना कि ऐसा भी क्या है यार, मतलब कि रात को ही करने हैं। अब वही बात है, इसको इट डिपेंड्स है। ये चीज एक्चुअली टोटली डिपेंड करेगा हमारे ऊपर, हमें ये चीज को हैंडल आउट हैंडल आउट मतलब बैलेंस कैसे करना। हाँ, इसे बैलेंस करने ही करेंगे, और स्पेसिफिकली तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास तो है नहीं, टावर तो या इस प्रीटी पोज लाइक दिस। ओ लोग लगो, मैं देखा ही मैं बच गया गाइस। तो बेसिकली गाइस अब मैं एक क्या बोलते हैं ब्लॉग को एडिट करके अपलोड कर देगा एंड उसके बाद जाएगा गाइस सोने पे। ब्लॉग हो रहा है गाइस लंबा, चलिए गाइस ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।